जंगल में रॉकी नाम का एक खरगोश रहा करता था। रॉकी एक गरीब किसान था। वो बहुत मेहनत करके ही अपने घर का पेट भरता था। रॉकी अपनी पत्नी मोना खरगोश और बेटे कुणाल खरगोश के साथ ही रहता था। रॉकी खरगोश अपने बेटे कुणाल को हमेशा दूसरों की मदद करना सिखाता था। रॉकी दिल का बहुत ही अच्छा था, पर बहुत गरीब होने की वजह से अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण नहीं कर पा रहा था और इस वजह से वो बहुत चिंतित रहा करता था। क्या हुआ जी? आजकल आप बहुत चुप चुप से रहते हैं और हमसे बात भी नहीं करते हैं। क्या हुआ है जी? क्या कोई चिंता की बात है? क्या बताऊं मोना, अब सोचता हूँ कि खेत की फसल अच्छी हो तो कुछ अच्छे खासे पैसे आएं, पर हर बार की तरह फसल आधी बेकार हो जाती है और आधी गाजर की फसल बर्बाद होने की वजह से जितने पैसे लगाता हूँ उससे आधे भी नहीं मिल पाते हैं। मोना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपना घर कैसे चला पाऊंगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़ जाएगा अगर इसी तरह से चलता रहा तो। जी आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? भगवान पर विश्वास रखिए, वो सब ठीक कर देगा। आप हमारी फिक्र मत करिए, बस काम पर ध्यान दीजिए। पर मोना, आखिर कब तक ठीक होगा? जब हम सड़क पर आ जाएंगे तब ठीक होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार भी अच्छे से रहे, अच्छा खाए, अच्छा पहने और मेरा बेटा कुणाल एक अच्छे और बड़े स्कूल में पढ़ने जाए जहाँ उसको सारी फैसिलिटीज मिले। पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हर साल मेरी गाजर की फसल बर्बाद हो जाती है। मेरा बेटा कुणाल जब मुझसे कहता है कि पापा आज मुझे कुछ खाना है, तो मैं उसे वो भी नहीं खिला पाता हूँ। ऐसी हालत हो गई है मेरी। मुझे पता है आपको कैसा लग रहा होगा। आपकी हर बार की मेहनत बर्बाद हो जाती है और जितना फसल में लगाते हैं उसका आधा भी पैसा ठीक से नहीं मिलता है, तो बहुत गुस्सा आता है और दुख भी होता है। मोना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कुणाल को अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ा पाऊंगा? मैं चाहता हूँ कि वो सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाए और बहुत मेहनत से पढ़े। आप उदास मत हो, भगवान सब देख रहा है कौन कैसा है। अभी भगवान बस आपकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए आपको हार नहीं माननी चाहिए। आपका सपना है ना कुणाल अच्छे स्कूल में पढ़ने जाए, वो भी एक दिन सच हो जाएगा। दोनों बात कर ही रही होती है कि तभी कोमल बिल्ली वहां आ जाती है और रॉकी से कहती है, अरे रॉकी भाई, वो दूसरे जंगल से कुछ बंदर आकर तुम्हारी सारी गाजर की फसल को बर्बाद कर गए हैं। रॉकी ये सुनते ही गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही अपने खेत पर जाकर देखता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। ये देखकर रॉकी उदास होकर रोने लगता है। वो अपने घर चला जाता है। मोना उसे रोता हुआ देखकर बहुत उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर कुणाल आ जाता है और अपने माँ पापा को उदास और रोते हुए देखकर कहता है, पापा मम्मी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो और रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? माँ आप बताइए तो मुझे। माँ क्या बात हुई है? आप इतना उदास क्यों हैं? बेटा हमारे खेत में जितनी भी गाजर थी वो दूसरे जंगल के बंदरों ने खराब कर दी। हमारे खेत को तहस नहस कर दिया है। अब सब कुछ खत्म हो गया है। माँ आप ही तो कहती है ना कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ऐसी मुश्किलों का सामना डटकर करना चाहिए। ऐसी मुश्किलें तो आती रहती हैं हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमारा मनोबल देखने के लिए कि क्या हम मजबूत हैं या नहीं। और माँ आप आज खुद ही हार मान के बैठ रही हैं। अगर आप पापा का हौसला नहीं बढ़ाओगी तो भला पापा को कौन संभालेगा? आपको तो पापा के साथ खड़े होकर उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। बेटा कुणाल, तुम सही बोलते हो। अगर हम ही हार मानकर बैठ जाएंगे तो तेरे पापा को कैसे संभालेंगे? इसलिए अब से मैं तेरे पापा के साथ खड़ी रहकर ऐसी मुश्किलों का सामना करूंगी। हाँ माँ, आपको कभी भी पापा को हार नहीं मानने देना चाहिए, चाहे जो हो जाए, दिक्कत कैसी भी हो। मोना रॉकी के पास जाती है और उससे कहती है, आप एक बार और गाजर की खेती करिए, क्या पता इस बार सब कुछ सही हो जाए।
मोना नहीं, हमारे साथ कुछ भी सही नहीं होने वाला। सब कुछ गलत ही होगा इस बार भी। अगर मैं गाजर की खेती करूंगा तो आधी फसल बर्बाद हो जाएगी या फिर दूसरे जंगल के बंदर आकर उसे खराब कर देंगे। मुझे तो लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी अब मैं खेती कैसे करूंगा? मेरे पास तो अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। जो भी था सब इस बार की खेती में लगा दिया था। नहीं जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हम ब्याज पर पैसे ले लेंगे और उसे धीरे धीरे चुका देंगे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। मोना की बातें सुनने के बाद रॉकी को लगता है कि एक बार और उसे गाजर की खेती करके देखना ही चाहिए। इस बार वो ब्याज पर पैसे लेकर गाजर की खेती करता है। रॉकी अपनी खेती का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है ताकि इस बार की खेती बहुत अच्छी हो और उसके सारे पैसे वसूल हो जाएं और वो ब्याज के पैसे भी चुका सके। पर इस बार उसकी खेती बर्बाद हो जाती है और वो बहुत घाटे में चला जाता है। अब पैसे लेने वाले भी रॉकी को परेशान करना शुरू कर देते हैं। वो रॉकी से अपने पैसे मांगते थे। अब तो मैं और बुरा फंस गया हूँ। इन्हें पैसे कहाँ से ला कर दूंगा? सोचा था फसल बेचकर कुछ चुका दूंगा, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। वो उदास होकर रास्ते से चलता जाता है। तभी वो एक बूढ़ी बिल्ली को देखता है जो बहुत बीमार होती है और दर्द से कर्रा रही होती है। रॉकी उसके पास जाता है और उससे उसकी हालत के बारे में पूछता है। उसे उसके घर छोड़ने के बाद वो उस बूढ़ी की रोज देखभाल करने लगा और उसके घर की साफ सफाई करने लगा। एक दिन जब वो बिल्ली ठीक हुई तो वो रॉकी से कहती है, बेटा रॉकी, तू बहुत ही नेक और ईमानदार है। मेरी इतनी सेवा की, मैं ठीक हो गई। मुझे तो लगा था कि मैं शायद नहीं बच पाऊंगी, पर ऐसे में तुमने इतनी सेवा की। बेटा रॉकी, मैं तुमसे खुश होकर तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो। ये क्या है माँ जी? बेटा, ये है जादुई गाजर। तुम इससे जो भी मांगोगे ये तुम्हारी उस इच्छा को पूरी करेगा। मैं जानती हूँ कि तेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, पर इससे अब सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर वो बूढ़ी उसे वो जादुई गाजर दे देती है और रॉकी उसे लेकर अपने खेत पर चला जाता है। इस गाजर का जादू देखने के लिए वो इस गाजर से कहता है, ए जादुई गाजर, मेरी सारी गाजर की खेती को फिर से ठीक कर दो और पहले से भी अच्छा कर दो। तभी वो जादुई गाजर चमकने लग जाती है और उसके गाजर की खेती फिर से अच्छी हो जाती है। इसका मतलब तो वो औरत सही कह रही थी। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। मैं अब सब ठीक कर दूंगा। मैं अपना सारा कर्ज चुका दूंगा और अपने बेटे को भी एक बेहतर जिंदगी दे पाऊंगा। उसके बाद से रॉकी उन गाजरों को बेचने लगा और अच्छे पैसे कमाने लगा। इस दिन के बाद से कभी भी रॉकी को किसी भी चीज की जरूरत होती थी, वो इस गाजर से कहता और वो गाजर उसे लाकर दे देता था। धीरे धीरे रॉकी ने ब्याज का सारा पैसा चुका दिया और अपने बेटे का भी एक बड़े से स्कूल में एडमिशन करा दिया। वो उस गाजर से गरीब जानवरों की भी मदद करने लगा और अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगा।